Those candidates who are interested to join a program for CAPF AC 2023, this video is for them. आप ये जानते हो कि हर ईयर जो भी है लाख प्लस स्टूडेंट, लाख प्लस एस्पिरेंट्स इस एग्जाम में अपियर होते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन कितने का होता है? कुछ 100 प्लस, 200 प्लस, 300 प्लस, 400 प्लस। लास्ट 10 ईयर्स का यदि आप देखो तो हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो आपका 2018 में आया। 466 वैकेंसी टोटल थे। लेकिन आप इधर कुछ ईयर में आपने 200 से भी लेस वैकेंसी देखा। लेस देन 200 वैकेंसी आपके 2014, 2017 एंड 2021। इन ईयर में आपने 200 से कम भी वैकेंसी देखा और 2018 में आपके 466 वैकेंसी थे। तो हमेशा ध्यान रखो कि जितने कैंडिडेट अपियर होते हैं वो सारे कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होंगे। आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी इन सबको रिकॉग्नाइज करो, इन सबको फाइंड आउट करो कि क्या हम डिजर्व करते हैं, क्या हम इतने वर्क करने के लिए तैयार हैं। डिजर्व करने का मतलब है कि हर कैंडिडेट मेरे ओपिनियन में डिजर्व करते हैं सेलेक्ट होने के लिए। हाँ, अब कुछ कैंडिडेट हैं जिनका सपोज फिजिकल स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं हो रहा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल कर रहे हो, तब उसके बाद सोचो कि क्या हम इस पर वर्क करना चाहते हैं, इस पर टाइम देना चाहते हैं। लॉट ऑफ कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा एक्चुअली मैं तो प्रिपरेशन दूसरे का कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ट्राई करता हूँ तो क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली हर कैंडिडेट की अपनी अपनी पोटेंशियल होती है। कुछ कैंडिडेट हैं 1 ईयर में 3, 4, 5 रिजल्ट्स दे देते हैं, कुछ कैंडिडेट हैं 3, 4, 5 ईयर्स में एक भी रिजल्ट नहीं देते हैं। तो वंस आपका लेवल आ जाता है, आप एक स्टैंडर्ड लेवल में आ जाते हो, तो कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो। आप अपने एक्सपीरियंस से, आप अपने फ्रेंड्स को ऐसे किसी को जानते होगे फैमिली मेंबर में, या कहीं भी यूट्यूब डिफरेंट मीडिया से आप जानते होगे। तो वंस कैंडिडेट एक स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, एक लेवल में आ जाते हैं, तो हर जगह रिजल्ट होता है। लेकिन ये ध्यान रखो कि रिजल्ट जो टोटल है वो 1% से कम होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको मेहनत करना है, आपको सबसे अधिक मेहनत करना है। उस मेहनत की उस जर्नी में, उस जो आप वर्क कर रहे हो, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उस जर्नी में कोई आपको हेल्प कर सकते हैं, कोई सपोर्ट कर सकते हैं। यही जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके थ्रू एक सपोर्ट आपको मैं प्रोवाइड ये करूंगा। और इनफैक्ट लास्ट ईयर मेंटरशिप प्रोग्राम एक तरह से 2022 में मैंने स्टार्ट किया था, इस बार भी फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, 2022 में कुछ कैंडिडेट ज्वाइन किए थे, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप 1 करो, 2 करो, 5 करो, जो भी करना चाहते हो, जो ज्वाइन करना चाहते हो, वो दे आर मोस्ट वेलकम। तो इसमें मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी चीज है, मैं परफेक्शन से कैसे कह सकता हूँ, लेकिन मेरे ओपिनियन जो है, हाँ मेरा ओपिनियन क्या ऑलवेज राइट होगा? नो। मैं जो एक्सपीरियंस मेरा इस एग्जाम के एक्सपीरियंस में मिला है, जिस जर्नी में जो मिला है, अपने क्वालिफाई करने के ड्यूरेशन से लेकर के स्टूडेंट्स को गाइड करने का, तो उसके थ्रू ये कह सकता हूँ कि आपका जो अपना मेहनत है वही आपको रिजल्ट देगा। आप ये सोचोगे कि कोई रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा 100 पेज का, 200 पेज का, और उसको हम रट लेंगे और क्वालिफाई कर जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। हाँ, वो उनके लिए है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है किसी एग्जाम के। अब सोचो कोई सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिए हुआ है, या उस स्टेज तक पहुंचे हुए हैं, या मेंस प्रॉपर तरीका से लिखे हुए हैं, तो उनके लिए ऑब्वियसली है कुछ स्मॉल नोट्स है वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन क्या उस नोट से वो क्वालिफाई कर रहे? नहीं, ऑलरेडी उनका वो लेवल है। तो मेरा ओपिनियन है कि कोई भी रेडीमेड मटेरियल नहीं है जो कि यूपीएससी के एग्जाम को आपको क्वालिफाई करा देगा। आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको जो भी स्टडी किए हो डिफरेंट सोर्सेज से उसको लिंक करना पड़ेगा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, और प्रैक्टिस करना होगा। अब ये एक तरह से क्या है, ये पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम है। कहीं भी आप देखो, हर टीचर और हर कोचिंग, हर मेंटोर का अलग अलग अपना
स्ट्रेटजी होता है। कुछ लोग हैं कि 2000 स्टूडेंट्स को एक बैच में पढ़ा रहे हैं, बाकी आप वो पढ़ो ना पढ़ो उनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि कोई भी 2000 स्टूडेंट के बैच को पढ़ा रहे हैं, तो क्या कोई टीचर 2000 स्टूडेंट्स को प्रॉपर टाइम दे सकते हैं रेगुलर बेसिस पे? आई थिंक नो। तो हर टीचर जो है कुछ लिमिटेड कैंडिडेट को ही प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं जो पर्सनलाइज्ड लेवल का हो। तो मैं अभी यही इसी पर वर्क कर रहा हूँ कि ये पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम है, वेयर यू विल वर्क एंड गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड। आप मेहनत आपका होगा, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराऊंगा। यू विल कंप्लीट टास्क एज पर द शेड्यूल, यू विल गेट फीडबैक, डिस्कशन ऑन सम टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। टुमारो यानी कि 22 अगस्त, मैंने ऑलरेडी बोला, देयर इज अ टेस्ट फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड, और वो टेस्ट का ऑब्वियसली है पे करना पड़ेगा 650 में आपको पेपर 1 का मैं एक टेस्ट दूंगा, पेपर 2 का एक टेस्ट दूंगा, और फिर उसके बाद पर्सनल रूप से मैं आपसे बात करूंगा। वंस आप पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट दे दोगे, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि हाँ आपकी अभी वर्तमान में ये स्थिति है, आपको क्या करना है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारा प्रोग्राम ही ज्वाइन करो। इवन इफ किसी को लगता है कि हम सीरियस रूप से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप टेस्ट दे सकते हो। उस टेस्ट के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अभी आप इतना डिजर्व करते हो, ये इस डायरेक्शन में आपको वर्क करने की जरूरत होगी, ताकि आपके पास अभी ऑलमोस्ट 1 ईयर नेक्स्ट एग्जाम के लिए टाइम है। कोई भी चीज यदि आपको टाइम दिया जाता है, पर्सनल रूप से टाइम दिया जाता है, आपका टेस्ट का कॉपी चेक किया जाएगा, आपको पर्सनल टाइम दिया जाएगा कि हाँ आपका स्ट्रेंथ ये है, आपकी वीकनेस ये है, आपके क्वेश्चंस क्यूरी जो है वो मैं लूंगा और उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। सो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट आप ये दे सकते हो। ऑब्वियसली ये टेस्ट सीरीज नहीं है, ये वो टेस्ट एक है कि जिसमें हम एज ए पर्सनल रूप से, जैसे आप किसी भी पर्सन के पास जाते हो, आपकी तबीयत खराब है, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो टेस्ट रिकमेंड करेगा कि टेस्ट, हाँ ये टेस्ट कराओ, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। सेम सिचुएशन की टेस्ट के थ्रू मैं देखूंगा कि आपकी क्या कंडीशन है, आपका प्रिपरेशन लेवल, आपका जो अभी तक स्टैंडर्ड है, किस स्टैंडर्ड में हो, और कितना आपको पुश करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे तभी टेस्ट दोगे। आप चाहो, इंटरेस्टेड हो तो दे सकते हो। और जो इसके बारे में मैंने बताया था वो वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और जो मेंटरशिप ऑब्वियसली है, ये एक तरह से ये पेड प्रोग्राम होगा। देर इज नथिंग सच एज फ्री लंच। आपको जो भी मैं ओपन में वीडियो बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि ओपन में मैं नहीं देता हूँ। ओपन में चीज़ों को प्रोवाइड कराता हूँ, आइदर वो लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन पेपर हो, या फिर जो वीडियोस हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आपको पर्सनल लेवल से जुड़ना होता है, पर्सनल लेवल से आप हमारे पास हमसे जुड़ना चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ें जो है मैं आपको एक एक्स्ट्रा जो वीडियो होगा वो उसमें प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको वो लिंक मिल जाएगा। ओके, 1-2 दिन में मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड कर दूंगा, यानी कि कल जो भी टेस्ट में इंटरेस्टेड होंगे आप वो टेस्ट दे सकते हो। ओके, और इससे संबंधित कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें प्लीज मैसेज करो, आइदर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। और हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका प्रिपरेशन होता है एक कंटिन्यूअस जर्नी होता है। इस जर्नी में अप्स डाउन्स आते रहते हैं। सम टाइम आपको लगता है कि क्या हम क्वालिफाई करेंगे, सम टाइम लगता है एनर्जेटिक हो जाते हो कि यस क्यों नहीं कर सकते हैं, जब और लोग कर सकते हैं तो हम भी। तो ये सो पॉजिटिविटी है उसको बरकरार रखो, लेकिन उस पॉजिटिविटी के आने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। ओके, थैंक यू।